गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, क्लास 6 साइंस से चेंजेस अराउंड अस। इट मीन्स कि हमारे चारों तरफ चेंज बदलाव कैसे होते रहते हैं, तो इन टॉपिक्स पे हम आज बात करेंगे। ओके, अब बात है चेंजेस की, तो आप देखते हैं कि रात जो होते हैं दिन में बदलते हैं, दिन रात में कन्वर्ट होते हैं। और हम बात करते हैं एक प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स कैसे आता है? क्या प्लांट्स को लगाया जाता है तो ही प्लांट्स आते हैं? नहीं। तो प्लांट्स जो होते हैं पहले सीड्स होते हैं, सीड्स चेंज होते हैं प्लांट्स के रूप में, और जो बेबी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो एडल्ट में बदलते हैं। आइस जो होता है वो वाटर के फॉर्म में बदलता है। ये सब हैं चेंजेस। इन सब कुछ चेंजेस होते हैं जो डिज़ायरेबल होते हैं और कुछ चेंजेस जो होते हैं अनडिज़ायरेबल होते हैं। जैसे फ्रूट फ्रूट का राइपनिंग करना, इट इज़ अ डिज़ायरेबल प्रोसेस, वाइल रोटेनिंग ऑफ फ्रूट इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंजेस। ओके, तो अब देखिए हमने कुछ बोर्ड पे लिखा है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने लिखा है टाइप ऑफ चेंजेस, जैसा कि आप देख रहे हो कि ब्लर्स हो गया है लाइट ज़्यादा होने के कारण। तो बेटा उसको छोड़ते हैं, हम लोग अपने पॉइंट्स पे बात करते हैं। मैंने लिखा चेंजेस अकरिंग अराउंड अस वी कैन कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे कैन बी रिवर्स और नो। क्या कह रहा है ये पॉइंट्स? कि कह रहा है कि जो चेंजेस होते हैं वो वेदर्स के ऑन द बेसिस ऑफ वेदर्स के रूप में के से कैटेगराइज किए गए हैं, जो कि वो रिवर्सिबल भी होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर वी हैव, हमारे पास दो तरह से चेंजेस, हमारे सराउंडिंग में दो तरह से चेंजेस होते हैं। पहला है रिवर्सिबल एंड दूसरा इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, अब देखो रिवर्सिबल चेंजेस होता क्या है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स बैक टू ऑब्टेन द ओरिजिनल मटेरियल। लिसन केयरफुली गाइस, the changes which can be reversed back to obtain the original material। क्या कह रहा है कि ऐसे चेंजेस जो रिवर्स होते हैं, हो सकते हैं, और पुनः वो ओरिजिनल मटेरियल में भी पाए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक पेपर की, तो एक पेपर के नाव हम बनाते हैं तो आप देखते हो कि पेपर को कई तरीक़ों से फोल्ड किया जाता है और फिर नाव को बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर जो होते हैं, वाटर को हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो वो वाटर आइस के फॉर्म में आ जाते हैं। फिर फ्रिज से हम जब आइस को निकालते हैं और एट द रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो आइस क्या होते हैं, फ्रीजिंग होके वाटर के फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक, ये सब चेंज ये हैं कौन से चेंजेस है बच्चा? रिवर्सिबल चेंजेस, जो क्या करते हैं कि वो अपने एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होने के बाद पुनः अपने रूप में आ जाएं, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, अब देखिए मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग ऑल आर द रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, अब आप कहोगे कि मैम मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग ये क्या है? तो ये आप लोग क्लास 5th और 4th में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। अब हम बात करते हैं इनकी, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें जो होती हैं कि क्लास सेकंड में होती है, क्लास सेकंड के बाद थर्ड आते हैं, तो ऐसे करके क्लासेस के अकॉर्डिंग हमारे नॉलेज भी क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, हमारे बुक्स की लाइनें भी बढ़ती रहती है। तो ऐसे ही आप लोग क्लास 5th 4th में मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन ये बहुत अच्छे तरीक़ों से आप लोगों ने रीड किया है। ठीक है, अब देखिए अभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग क्या होती है। एक बार रिकैप करेंगे जरूर। देखिए, आइस cube melts to give water and evaporate and convert into water vapor. Water vapor condense to give water again and on freezing water it convert into ice. ओके, अब देखिए क्या करता है कि आइस मेल्ट करता है और वो वाटर, जैसे आप लोग घी देखे होंगे, घी को जब हम लोग गर्म करते हैं, घी हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है घी, और जब घी को हम गर्म करते हैं तो वो मेल्ट कर जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। उसी प्रकार वाटर जो होते हैं इवेपोरेट होते हैं और कन्वर्ट होते हैं वाटर वेपर में। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे सी, पॉन्ड, रिवर के जो वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेचर अधिक होने के कारण वो उनके जो वाटर होते हैं वो वेपर के फॉर्म में उड़ने लगते हैं और उड़ के वो क्लाउड का फॉर्म कर लेते हैं। और फिर जब क्लाउड क्या होता है कि क्लाउड में कंडेंस होते हैं, ठीक, तो वो क्या करते हैं, फिर वाटर के फॉर्म में आ जाते हैं। इसको हम लोग, ये हमारा है रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनाया है। जैसे वाटर को बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद वाटर कंडेंस होता है, फिर वाटर को फ्रीज करते हैं, फिर आइस में बदलता है, फिर मेल्ट होता है। मीन्स ये प्रोसेस हमारे रिवर्सिबल चलते रहते हैं। दूसरा चेंजेस है रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस इट मीन्स अपरिवर्तनीय बदलाव। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इरिवर्सिबल मतलब इरेगुलर, मतलब कह सकते हैं कि अपरिवर्तनीय चेंजेस। ओके, द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स टू ऑब्टेन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। वे परिवर्तन जो ओरिजिनल फॉर्म को प्राप्त ना कर सकें, नहीं कर पाते हैं, ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे आप देखे होंगे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बेकिंग ऑफ चपाती, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इटीसी।
इट मीन्स बर्निंग ऑफ पेपर मीन्स कि जब हम पेपर को जलाते हैं तो क्या हम उस पेपर को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? नो। आंसर क्या रहेगा? नो। ओके। सेकंड इज बेकिंग ऑफ चपाती। रोटी जब हम सेकते हैं क्या हम उस रोटी को आटे में कन्वर्ट कर सकते हैं? नेवर। रैपनिंग ऑफ फ्रूट, ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि जो चेंजेस होते हैं बेसिकली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर changes, sorry, reversible changes, and second is irreversible changes. Okay, so